कारगिल दिवस पर यूपी के अमरोहा से देश को संदेश, तिरंगे वाला जज्बा भी सीनों में सहेजिए। इस्लामाबाद से चर्चा करने आदित्यनाथ को भेजिए। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता, कविता और विवाद की अनसुनी गूंज। कवियों ने शौर्य को सलाम किया, पर राजनीतिक कटाक्षों ने मचा दिया बवाल। जी हाँ दोस्तों, कविता, राष्ट्रभक्ति और विवाद के बीच अमरोहा में गूंजा कारगिल विजय दिवस का जश्न। आपको बता दें कि 1999 में भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जो युद्ध लड़ा, वो भारतीय सेना की बहादुरी, धैर्य और रणनीति का प्रतीक बन गया। ऑपरेशन विजय के नाम से जानी जाने वाली इस लड़ाई में सैकड़ों जवानों ने अपनी जान कुर्बान की। उनकी याद में 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अमरोहा के चक्र छाबे गांव में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर एक भव्य और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन उन वीर शहीदों के सम्मान में था जिन्होंने 1999 की कारगिल लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की सीमाओं की रक्षा की। कार्यक्रम में जिले भर के शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय गौरव की भावना को जीवंत बनाए रखने के लिए कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस कवि सम्मेलन में देश भर से आए प्रसिद्ध कवियों ने वीर रस से लबरेज रचनाएं प्रस्तुत की, जिन्होंने दर्शकों के हृदय को छू लिया। लेकिन जहां कुछ कविताओं ने देशभक्ति की अलग जगाई, वहीं कुछ पंक्तियों ने विवाद का कारण भी बन गई। कविता में देशभक्ति और राजनीति का मेल। वीर रस के कवि अपूर्ण विक्रम शाह ने अपनी कविता में कांग्रेस नेता शशि थरूर और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, इसीलिए पड़ोसी पर भी टेढ़ी निगाह जरूर हो, चाहे विदेश के दौरों पर 100 शशि थरूर हो। तिरंगे वाला जज्बा भी सीनों में सहेजिए। इस्लामाबाद से चर्चा करने आदित्यनाथ को भेजिए। इस पंक्ति ने मंच पर तालियां तो बटोरी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कई श्रोताओं और विश्लेषकों ने इसे गंभीर राजनीतिक टिप्पणी माना, जो कार्यक्रम की भावना से परे जा सकता है। वहीं जाने माने कवि गौरव चौहान ने भी अपनी पंक्तियों से बॉलीवुड सितारों पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष किया। मैं नहीं जानता हूँ सैफ और सलमान खानों को, मैं आया चूमने उन शौर्य के स्वर्णिम निशानों को। इस कार्यक्रम में कवियत्री प्रियंका राय, कवि मोहित शौर्य, स्वयं श्रीवास्तव और सुनहरी लाल ने भी अपने काव्य पाठ से वीरों के शौर्य को श्रद्धांजलि दी। हर पंक्ति में कारगिल की वीर गाथा, देश के लिए जान देने वाले जवानों की कुर्बानी और भारतीयता का गर्व उभर कर सामने आया। अमरोहा के कवि सम्मेलन ने जहां एक ओर कारगिल के शूरवीरों को याद कर राष्ट्रीय गौरव का संचार किया, वहीं कुछ पंक्तियों ने वर्तमान राजनीति और सामाजिक विमर्श को भी छेड़ दिया। कविता के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का भाव सामने आया, लेकिन ये भी स्पष्ट हो गया है कि शब्दों की ताकत कितनी गहरी और व्यापक हो सकती है। आज का जो कार्यक्रम है, क्या है मामला और क्यों रखा गया है ये कार्यक्रम? आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने अपने क्षेत्र, अपने इलाके के उन वीर शहीद रणवाकरों को, जिन्होंने इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए उनके परिजनों का सम्मान समारोह हम लोगों ने रखा। और ये निर्देश हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने युवा लोकदल को हमें दिया कि हम लोग जो हमारे देश के महापुरुष, जिनका योगदान इस देश की तरक्की में, इस देश के विकास में रहा, हम समय समय पर उन लोगों को याद करने का काम करें। और जब से चौधरी जैन जी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा लोकदल बनाया है, तब से मैं 21 फरवरी को पहली बार बना। 23 मार्च को हमने बलिदान दिवस शहीद आजम भगत सिंह, सतगुरु सुखदेव का मनाने का काम किया। 14 अप्रैल को इसी जगह पर हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, उनकी जयंती मनाने का काम किया। 29 मई को चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया। और 1 जुलाई को हमने वीर अब्दुल हमीद, जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता रहे, उनको उनकी जयंती मनाने का हम लोगों ने काम किया। तो राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा दल है जो सभी समाज, सभी लोगों को लेकर के चलने का काम करता है। चौधरी चरण सिंह जी ने एक बनाया था अजगर, आज उस पर जैन जी चल रहे हैं। और हम उन जिनकी वजह से हम आज हैं इस देश में, वो हमारे वीर सैनिक, उनको मनाने के लिए हम लोगों ने छाई के इस स्थान को चुना, जहां का नौजवान शहीद अरविंद चौधरी ने 99 में कारगिल की लड़ाई में बहादुरी का परचम लहराते हुए अपने प्राणों की शहादत दे दी, अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ और आप भी यहाँ मौजूद रहे। तो मैं आपके माध्यम से भी
क्षेत्र का और समाज के सभी वर्गों का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि हम जब ही है जब हमारे सैनिक सीमा पर मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। उनका जिस दिन मैंने महसूस किया कि जब कोई शहीद शहादत देता है, कोई सैनिक शहादत देता है, तो जिस दिन उसका पार्थिव शरीर आता है तो पूरा जिला, पूरा क्षेत्र गमगीन रहता है। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि किस परिवार के नौजवान ने हमारे देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की बलि दे दी। हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ियां ये भूल जाती है कि ये परिवार वो है, इनके बच्चों ने क्या किया। तो हम उनके बीच में जाकर के उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं, और जिससे कि जो नई पीढ़ी है, जो फौज में जाना चाहती है, जो देश की सेवा करना चाहती है, उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम भी पूरे जज्बे के साथ इस देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं।